बहुत सारे एतराजात लोग करते हैं, मेरे साथ भी हुआ। हम कालीना में कभी जाया करते थे बयान करने, क्योंकि कालीना में जो है इन देवबंदियों की मरकजी मस्जिद के करीब ही हम जाते थे। किसी एक खित्ता था, एक इलाका था, एक मोहल्ला था उसमें। तो उसमें एक साहब से बहस हो गई। वो बुजुर्ग आदमी थे, पुराने आदमी, लेकिन उनके दिमाग में वही बात डाली हुई थी। आला तालिब से कहा कि वो पठान है और पठान जल्दी बिकता है, ये उनके अल्फाज। तो उन्होंने अंग्रेजों से पैसे ले लिए और बिदती हो गए माज़अल्लाह। फिर मेरी उनकी बहस भी हुई, और बहस होने के बाद चूंकि अब वो उम्र दराज आदमी थे, मार तो नहीं सकते थे हम, लेकिन उसके बाद में फिर वहाँ काफी सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। नौजवान करीब हुए, बयानात हुए, और बाकी जो है माहौल से वाबस्ता भी हुए। तो जो अभी जो हजरत फरमा रहे थे मौलाना औसाद आलम फराज साहब सरकार आलम, हम क्या बोल सकते, हमारी हैसियत क्या है? वो इल्म का समंदर, वो आशिक रसूल, वो वली कामिल, उन्होंने इश्क रसूल और इश्क गौस आजम में वो फनाफिल शेख, फनाफिल गौस, फनाफिल रसूल हुए। मैं समझता हूं कि इतना ही समझदारी के लिए काफी है कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो फनाफिल शेख यानी अपने मुर्शिद पर फना हुए, फिर वो फनाफिल गौस हो गए, फिर फनाफिल रसूल हो गए, और उसके बाद में फिर फनाफिल्लाह की मंजिल पे पहुंचे। आज दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर करिया में, हर मोहल्ले में इमाम अहले सुन्नत का जिक्र होता है, इमाम अहले सुन्नत के चर्चे होते हैं, इमाम अहले सुन्नत पे लोग रिसर्च करते हैं। अपने तो अपने बेगाने भी करते हैं। और मैंने अपने कानों से सुना जो आज सलाम के मुनकिर हैं, जो आज मज़ारात के मुनकिर हैं, वो कहते हैं कि यार मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने ये सलाम लिख करके बहुत अच्छा काम किया कि एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुन्नी तो पढ़ता है लेकिन टुन्नी एतराफ करता है, इसका एतराफ करता है कि अच्छा लिखा है। मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा को समझना हमा सुमा का काम नहीं। और मैं कभी कभी कहता हूं कि इमाम अहमद रजा के कलाम को समझना, इमाम अहमद रजा की नातों को पढ़ना और समझना, ये किसी आम का काम नहीं। इसको समझने के लिए भी किसी आला हजरत ही की जरूरत है। जी, और तफसील में अगर जाए तो इमाम अहमद रजा की जिंदगी को हम बयान अच्छे खान नहीं बयान कर पाएंगे। तो मेरे भाइयों, इतना काफी है कि इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत करें। और 25 सफर को जुमेरात का दिन है, जुमा का दिन, 25 सफर और मुजफ्फर को चांद के हिसाब से जुमा का दिन, जुमेरात की मगरिब बाद से लेकर जुमा की मगरिब से पहले तक इमाम अहले सुन्नत के नाम कुरान खानी करवाइए। अपने घरों में फातिहा खानी का एहतमाम करें, अच्छा खाना बनाए, एहतमाम के साथ फातिहा खानी हो, कुरान खानी हो, जो कुछ पढ़ा दुरूद और सलाम पढ़े। मैं कहता हूं उनके लिखे हुए कलाम को पढ़िए। आवाज का अच्छा होना कोई लाजिम नहीं, तो कुदरती चीज है। हाँ यकीनन अगर किसी की आवाज अच्छी है तो सोने पे सुहागा, नूर अला नूर है ना। तो आलाज के कलाम को पढ़िए, आलाज के ऊपर जो जितना पढ़े हो, अगर बहुत कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम 7 मरतबा कुल्लुल्लाह शरीफ और 3 मरतबा अलहम्दु शरीफ अव्वल वाक़िअतु शरीफ पढ़ के इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आप पेश कीजिए और उनको वसीला बना के उनके तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम है, वह कमुल हाकिमीन है, वो रब्बे कदीर है, वो खालिक कुल है, वो मालिक कुल है ना। लेकिन मांगने के तरीके से मांगिए और मज़ारात पे जाइए। मैं नहीं कहता, मौलाना नौशाद नहीं कहते, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मज़ार पर जाओ तो कम से कम 2 हाथ की फासले पे खड़े रहो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं। आज हम सुन्नियों को बदनाम किया जा रहा है कि ये वहां सजदा करते हैं, ये वहां ये करते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं। इमाम अहले सुन्नत का फरमान है, गौर से सुनिए और इस पर धुनिए, इस पर अमल कीजिए और मसलक के आलात पर कायम रहिए। इसी मसलक पर अल्लाह हम सबको जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हमें अल्लाह मौत अता फरमाए। और अल्लाह इन्हीं उस्साकान रसूल, इन्हीं औलिया किराम के साथ अल्लाह ताला हमारा हश्र फरमाए। मौला
मेरे भाइयों, ये समझने की चीज है। आज मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, इसलिए कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, खतना हो गई, अकीके हो गए, बकरे कट गए, बढ़ गए, लेकिन दिलों पे हमारे यहूदिया बैठे हैं। वरना ईमान से कह रहा हूं, अगर हर कोई आशिक रसूल बन जाए, या आशिक रसूल नहीं बन सकता, गुलाम रसूल तो बन जाए, गुलाम अहमद रजा तो बन जाए, गुलाम मखदूम सिमना तो बन जाए, तो इनकलाब पैदा करना। आला किसी नाम देहात मौलवी का नाम, आला को दावत दी गई नानपारा में, और नानपारा के जो बादशाह थे, राजा थे ना, वो शोरा किराम को बुलाते थे, तो शोरा हजरत जाते, उनकी शान में पढ़ते, उनको इनाम देते। लेकिन इमाम अहले सुन्नत के इश्क पर कुर्बान जाइए, उनके तकवे पर, उनकी परहेजगारी पर कुर्बान जाइए। वो फरमाते हैं कि अहमद रजा ऐसा नहीं, फरमाते हैं करो मदहा ने दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, करो मदहा कधा, करो मदहा एले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। हाँ, मेरा दीन रोटी के टुकड़ों पे बिकने वाला नहीं, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मैं तो हुजूर की बारगाह का गदा हूं। और एक जगह फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। तब जाके सरकार ने नजर करम फरमाई, हुजूर ने इनायत फरमाई, और इमाम अहमद रजा से सरकार ने रूबरू मुसाबक किया। ये नात वही लिखी है, गुंबद खतरा के साए में लिखी है, और पढ़ा भी वही है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा की शख्सियत को किसी ने नहीं पहचाना। हाँ, गौसे आजम ने पहचाना, ख्वाजा आजम ने पहचाना, मुजद्दिद आजम ने पहचाना, रसूल आजम ने पहचाना। उनके विसाल के वाकयात भी तो पढ़े, उनके विसाल के वाकयात भी पढ़े। विसाल तो हुआ हिंदुस्तान में बरेली की सरजमीन पर, और देखने वाला कोई अरब के इलाके में देख रहा, ठीक 2:38 में ख्वाब देख रहा है कि हुजूर का दरबार सजा हुआ, साहबा बैठे हुए, लेकिन सरकार ऐसे तशरीफ फरमाएंगे जैसे सुकूत महफिल पे छाया हुआ किसी के आने वाले का इंतजार है। उसने पूछा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर क्या किसी का इंतजार है? मेरे आका करीम फरमाते हैं, हाँ, अहमद रजा हिंदी का इंतजार है। आंख खुलती है, देखते हैं घड़ी में 2:38 हुए हैं, नोट कर लेते हैं कि अहमद रजा हिंदी कौन है? तो हिंदी है तो हिंदुस्तान में होगा, वो हिंदुस्तान तो आ गए, लेकिन पूछा अहमद रजा हिंदी, तो लोगों ने कहा बरेली में अहमद रजा तो रहते हैं। बरेली पहुंच गए, बरेली पहुंचे तो बोले अहमद रजा हिंदी का तो विसाल हो चुका, फला फला तारीख को, का फला फला तारीख को, कहा कितने बजे हुआ? 2:38 पे इमाम अहमद रजा की रूह जो है उनके जिस्म से परवाज कर चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का फला फला तारीख को फला दिन था, 2:38 पे इमाम अहमद रजा ने विसाल फरमाया। उसने जो डायरे में लिखा था वो नोट किया, वो देखा तो देखा फला तारीख थी, फला दिन था, और 2:38 पे मैंने हुजूर से बात की है कि अहमद रजा हिंदी का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है कि फला तारीख, फला दिन, फला महीना और फला सन में 2:38 पे इमाम अहमद रजा का इंतजार मदीने की सरजमीन में हुजूर फरमा रहे। मेरे भाइयों, ये है इमाम अहमद रजा, ये है इमाम अहमद रजा, ये है इमाम अहमद रजा। तो मेरे भाइयों, बातें बहुत हैं, और इमाम अहमद रजा की नातें अगर पढ़े तो एक सुबह नहीं, मैं कहता हूँ सैकड़ों सुबह हो जाए, लेकिन इमाम अहमद रजा की नातों की किताब जो है वो पूरी नहीं हो पाई। इमाम अहमद रजा है, इसीलिए तो आला का, और हमा सुमा ने आला थोड़े का। तो इस चीजों पर गौर करें और इमाम अहमद रजा की जिंदगी का मुताला करें, किताबें पढ़ें। आप मलफूज आजालात का मुताला कीजिए, पढ़िए, आपके समझ में आएगा। बातें बहुत सारी हैं, बहरहाल अल्लाह मुझे आप हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ फरमाइश है, एक दो नाज शरीफ की, दो चार अशार आप मुझसे सुन लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए।